राधे राधे, मैं आकाश गुप्ता आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं एमएससी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो कि मेट्रोपॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज है और ये इंडियन मार्केट के अंदर रीलॉन्च हुआ है 27 जनवरी 2026 में कल ही के दिन और आज है 28 जनवरी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पे इसलिए बात करना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि पहले ही हमारे इंडियन मार्केट में 2 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी है जहाँ पे एनएसई है, बीएसई है और एमसीएक्स जैसे बड़े-बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। लेकिन अभी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज रीलॉन्च हुआ है और हमारे इंडियन मार्केट में वापसी कर रहा है और रीलॉन्च का मतलब ये है कि 27 जनवरी को दोबारा आ रहा है क्योंकि पहले भी लॉन्च हो चुका है 2008 और 2013 और 2014 में। 2008 में भी ये लॉन्च हुआ था और 2013-14 में भी लॉन्च हुआ था जहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ना मिलने के बाद ये शट डाउन हो गया। लेकिन इस बार बताया जा रहा था कि ज़ेरोधा और ग्रो दोनों मिलकर बड़े जो ब्रोकर हैं, दोनों मिलकर इस पे 1200 करोड़ के लगभग फंड रेज़ किया है और ये 1 फरवरी 2026 से 130 स्टॉक्स के ऊपर मार्केट में वापसी कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 130 stocks liquidity remain and concern around a new stock exchange. MSCI has planned a comprehensive liquidity enhancement scheme under which it will appoint market makers to provide liquidity support for approximately 130 stocks. मतलब इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अब एमएससी है वो शुरुआत में 1 फरवरी से 130 स्टॉक्स के ऊपर जो है काम करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगा ज़ेरोधा और ग्रो की मदद से। यहाँ पे क्या है कि अगर क्योंकि जो पहले जब ये लॉन्च हुआ था 2008 और 2013 और 2014 में, तो वहाँ पर डिजिटली हम इतने एनहांस नहीं थे जिसकी वज़ह से ये शटडाउन हुआ और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं मिला था। लेकिन अभी क्या है डिजिटली हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे और वर्ल्ड की जो चौथी बिगेस्ट इकोनॉमी वो इंडिया है तो और इसको देखते हुए मेट्रोपॉलिटिकन ने फिर से वापसी करी है और डिजिटली वाइस में जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो लेने की कोशिश करी है ज़ेरोधा और ग्रो की मदद से। तो अभी देखना बाकी है कि 1 फरवरी को क्या इसमें वॉल्यूम्स हमें दिखाई देती है एमएससी के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस और इक्विटी डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स वगैरह भी ऐड ऑन होगा कुछ समय के बाद और जैसे ही एनएसई और बीएसई काम करते हैं डेरिवेटिव्स में, ये भी एमएसई भी वैसे ही काम करेगा और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो एनएसई और बीएसई जो चार्ज करते हैं फीस, कमीशन हमारे स्टॉक्स बाइंग एंड सेलिंग पर ये कुछ परसेंटेज कम करेगा और डिस्काउंटेड के साथ स्टॉक को हमें ऑफर करेगा। जहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि इस वजह से इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी देखी जा सकती है शुरुआती टाइम पे। अगर आप इसका एमएससी का स्टॉक्स देखोगे कि मतलब जो पहले था और ये अभी काफ़ी ज़्यादा जंप आया है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर एमएससी के स्टॉक्स में। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो दलाल स्ट्रीट एक्सपेंशन है मेट्रो स्टॉक एक्सपेक्टेड टू लॉन्च सून यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल को अगर आपको पढ़ना है पूरा ब्रीफली तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। आकाश ट्रेडिंग प्रोफाइल के नाम से है टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूँगा और कमेंट में भी एक पिन कर दूँगा मैं उस चैनल का लिंक। वहाँ से आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और इस पूरे आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने कुछ न्यूज़ पोस्ट इट आउट करी है इससे रिलेटेड और मैं आगे मार्केट में भी कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर एंजेल वन के बारे आर्टिकल में देखा जाए कि एमएस टू स्टे ओपन टू बजट डे एज़ इट प्लान्स ट्रेडिंग स्टार्ट। MSCI will remain open for trading on budget day and plans to restart live trading with 130 stocks as it were to improve liquidity। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि जो MSCI है वो बजट वाले दिन आने वाला है 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है जिस दिन हमारा बजट आता है और उस 130 स्टॉक्स के साथ और ये जो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, उसको ग्रैब करने की कोशिश में रहेगा कि एनएससी जहाँ पे 90 से 92% तक 90 टू 92% तक वॉल्यूम को ग्रैब करके रखता है और बीएससी 8 से 10% तक वॉल्यूम को ग्रैब करके रखता है। तो ये भी उन दोनों को टक्कर देने में ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। अगर और आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 1 फरवरी 2026 से ये क्या होगा मतलब लाइव ट्रेडिंग में आने वाला है और उसकी लिक्विडिटी के बारे में है। इसकी टाइमिंग वही सेम रहने वाली है 9:15 से 3:30 बजे तक और 9 से 9:18 ये क्या होता है ओपन सेशन होता है, प्री ओपन सेशन जो ये रन करेगा। सेम एनएससी और बीएसई की तरह ये भी काम करने जा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि हमें और एक्सचेंज की क्या ज़रूरत पड़ गई इंडिया के अंदर, भारत के अंदर? अगर आप देखिए अमेरिका को भी देखिए, जापान और चाइना को भी देखिए, बाकी यूरोपियन मार्केट में देखिए, वहाँ भी 2-3 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जो इकोनॉमी में बहुत हेल्पफुल होते हैं और इन्वेस्टर्स और लिक्विडिटी वॉल्यूम बढ़ाने में मददगार होते हैं। वैसे ही इंडिया में भी ये कुछ ऐसा प्लान किया गया है ज़ेरोधा और ग्रो की मदद से जहाँ पे
फंड रेज़ किया गया था कितना 1200 करोड़ के लगभग का फंड रेज़ किया गया था इसको एमएससी के लिए, जहाँ पे ये रिलॉन्च हुआ। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है 90 से 92% जो मैंने अभी बताया एनएससी ने ग्रैब कर रखा है, बाकी 8 से 10% जो भी है वो बीएसई ने ग्रैब कर रखा है। लेकिन एमएससी का एंट्रेंस के बाद ये परसेंटेज इनका घट भी सकता है, क्योंकि अगर आप खुद ही देखिए, अगर आप मार्केट में किसी एक शॉप से सामान लेने जा रहे हैं और वो दूसरी शॉप है उसके सामने, वो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे वही सेम सामान आपको दे रहा है, तो आप बेटरली दूसरी शॉप पे जाओगे जहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है। वैसे ही हम इन्वेस्टर्स का भी होगा कि जहाँ पे हमें डिस्काउंटेड मिलेगा, हम भी उसी तरफ जाएँगे स्टॉक खरीदने के लिए। बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम जॉइन कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। बाकी इससे रिलेटेड नई वीडियोज़ आने वाली है। कल ही आपको इससे रिलेटेड और नई वीडियोज़ मिल जाएगी। बाकी 1 फरवरी को भी हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे एमएससी जब अपना लाइव सेशन ओपन करेगा पहली बार। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।